बोल सकता हूँ। शायरी होता है कि बंदा ऐसे कनेक्ट करता है, मतलब इमेजिनरी चीजें थोड़ी सी हो जाए, है ना, कि शायरी थोड़ा उस चीज को बोलते हैं। ऐसे मैं थोड़ी सी बातों को शायरी वे में बोल देता हूँ। वो है ना कि मेन बात वही है कि मेरे लिए इन सारे चीजों से जरूरी मेरा दुख दर्द पीड़ा मेरी माँ बहुत जरूरी है भाई, उन सब तब पर नहीं। हाँ इक्वली। ऐसे दो यारी दोस्ती को सब कुछ समझा है मोनू भाई। मैच्योरिटी की तो भाई ये है कि कहते हैं कि बादाम खा के करनी आती, ठोकर खा के अकल आती है। अपने घर फोन करा, ऐसा मैं कहा, मम्मी आज मैं लड़की के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। कह रही है बस चल शेर है कुछ ना, हमने मैडम के पीछे बहुत पड़े हम। मगर जी आज घर नहीं जा रहा, लड़ाई बच गई, मैडम ने कह रही तुम्हें मेरी कसम घर चले जाओ। देशभक्ति होना चाहिए। मैं उस आंदोलन में देशभक्त वाले मैटर में ही साथ हूँ। आजकल की लड़कियां कूल बन रही हैं, बीड़ी सिगरेट पीती हैं। ये कभी सोचा भाई सिद्धू की तरह की सिंगिंग करने का, लाइन में करना है भाई, क्यों नहीं करना है, वही तो करना है, ऐसे रील तक थोड़ा ही रहना है। हर हर महादेव। आज हम मिलाते हैं आपको अपने भाई दीप राठी से। अरे महादेव जी, सबका भाई मोनू भाई तारा बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने का खातिर। कोई दिक्कत ना, और बताओ भाई पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपसे पहले भी आपने पॉडकास्ट करे, इतना सब कुछ बता दिया आपने, फैमिली से लेके वहां तक का। आज कुछ नया करते हैं जो पब्लिक को नहीं सुना हो, आपने नहीं बताया हो, जो रील तक पब्लिक के पास नहीं पहुंचा हो। पॉडकास्ट तो हो चुके हैं, वो थोड़ा एक इंटरव्यू टाइप हो चुके हैं भाई। कहाँ से है कैसे है वो सारी चीजें तो पता लगती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज कुछ नया करते हैं जो पब्लिक को अभी तक कुछ भी नहीं पता हो भाई। जैसे आपको वैसे कर लेंगे भाई, बताओ। पहले एक शायरी हो जाए तो, जो आप इंस्टा पे बयां करते हो। मैं शायरी ना बनाता, मैं रियल मैं जो मेरी गिल हो है ना, मतलब जो ऐसी चीज मैं कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। शायरी होता है कि बंदा ऐसे कनेक्ट करता है, मतलब इमेजिनरी चीजें थोड़ी सी हो जाए, है ना, कि शायरी थोड़ा उस चीज को बोलते हैं। ऐसे मैं थोड़ी सी बातों को शायरी वे में बोल देता हूँ। वो थोड़ा सिस्टम है, तो मैं शायरी सुनाता हूँ कि मैं एक आवारा हूँ, मैं थोड़ा सा मुंहफट हूँ, मुंहफट मैं जरूर हूँ। अब मेरी बहन भाई, मेरे घर वाले माँ बाप और मेरे वाली एक चीज कह सकते हैं कि हाँ यू कितना भी आवारा है पर नशे तो दूर है। तो इसी में भाई आप नशा सिर्फ, आज तक आपने शायरी बनाई, दर्द भरी शायरी, सारी बढ़ाई है। ठीक, नशे तक नहीं गए। नहीं, कभी जरूरत ही ना पड़ी भाई। वो है ना कि मेन बात वही है कि मेरे लिए इन सारे चीजों से जरूरी मेरा दुख दर्द पीड़ा मेरी माँ बहुत जरूरी है भाई, उन सब तब पर। कि मैं कितना भी टूट जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मेरी माँ हमेशा ऊपर रहेगी। नशे नुशे हर चीज है कि मैं इन चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा कभी भी, ना कभी गया आज तक, ना कभी जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भाई ये शायरी करते हो आप दर्द भरी, इसका क्या कारण है? दर्द भरी भाई कारण है, लोगों के ऊपर भी कारण है भाई बहुत से, मतलब ऐसे बहुत बार हर्ट हुई हैं चीजें। अब ऐसी स्टेज आ गई, अब कोई हर्ट नहीं कर सकता। अब तो हो गया जो होना था लाइफ में ना, जितना टूटना था टूट चुके हैं। अब तो है सिस्टम सेट, अब कोई किक करी चला जाओ, किसी टेम चला जाओ, यार नहीं दबते। छोड़ के गया, जिस लेवल से आपने शायरी स्टार्ट करी, आप इस फील्ड में आए, वो मतलब क्या जरिया? फील्ड स्टार्टिंग में तो मैं भी वही था भाई। मैं स्टार्टिंग में वो वैसा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। गामन हो लोंडे 15-16 साल के, जब ऐसा हो जाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, अपना एक भाईचारा ऐसा रुतबे वाला होना चाहिए भाई। ऐसा लोग होता है ये फेसबुक पे किसी के मैसेज कर दिया, हेलो भाई कहाँ से हो तुम, भाई बन के कोई दिक्कत ना भाई। मेरा ऐसा हिसाब था, मैं ऐसा रील बनाता था फेसबुक पे स्टोरी लगा के कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और मेरे जैसे फुकरे लोग उन्हें मेरे पे तो मांग के स्टोरी लगा लिया करते। बस इतने तक चल रहा था। फिर ऐसा सीन हुआ कि स्कूल के बाद, मतलब मैंने हमेशा यारी दोस्ती को सब कुछ समझा है मोनू भाई, सब कुछ ही समझा है। मैं अब तो बताऊं 10th के बाद आऊंगा मैं और सारे लफड़ों में, वरना तब तक मैं बिल्कुल क्लीन चिट, मतलब ऐसे एक यार तय ही सब कुछ मेरा रिलेटेड था। बस थोड़ी चीजें ऐसी होगी कि यारी दोस्ती खराब होगी, ऐसे ऐसे टूटी ना, मतलब टूट भी गई कि किसी ने कोई रोक लिया हो, अपने उसके घर को ने रोक लिया, ऐसे मेरी मतलब मेरे तक कनेक्शन खराब हो गए। मेरे ऐसे यार दोस्त के एक ही तो ज्यादा तो ना थे, तो फिर मैं वहां तक चला गया। उसमें मेरे हर चीज से मन कट गया भाई। तो मतलब ये जो आपका दोस्त से मन कट गया, आपकी यारी थी,
किस हद तक आपकी यारी थी, किस हद तक आप गए थे और किस कारण ये टूटी? भाई हद तक तो ऐसी थी कि मतलब मैं उसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था मेन। मतलब मैं अपने घर को गेल इतना नहीं रहूँ था जितना मैं उसकी गेल रहूँ था। बस ऐसा ही सीन था। फिर टूटी ऐसे कि उसे मेरे से मतलब ऐसा हो गया कि अगर इसकी गेल रह जाएगा तो चीज़ें खराब ही होंगी। कुछ घर को का प्रेशर वही कर लेंगे कि ऐसे हमारा ताकत है, ये है, वो है। प्यार मरना आज भी उससे इतना ही है, हमेशा रहेगा। बस वो है कि वो टाइम पे उस उक्कर नहीं खड़ा जिक्र मैं खड़ सकता हूँ कि नहीं भाई मेरे लिए तो है जो है, कोई कुछ भी कह रहा है। ऐसा क्या कारण था कि उसको एक स्टेप पीछे हटना पड़ा आपसे? आपसे यारी दोस्ती, आप दिन रात एक साथ रहते हो, तो वो एक स्टेप पीछे हटा। हमेशा ऐसा होता है कि तुम्हारे आसपास ना भरने वाले बहुत होते हैं। वो बेचारा भरा गया ऐसा कुछ, तो फिर घर को ना मतलब ऐसा कुछ कर दे कि नहीं ऐसा उसके साथ रहेगा तो खराब ही होंगी चीजें, तो इस करके भाई मैं मानता हूँ, आज भी हमेशा मानता रहूंगा, मेरे लिए भाई है कोई। वो मतलब दोस्ती कमजोर थी या कुछ और कारण था? ना 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 यार, दोस्ती ना कमजोर उसका। अब मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मेरे गिल कोई 17-18 साल तक है, अरे एक बार कुछ हो जाए तो मैं कह दूं ये इंसान गलत है। क्यों गलत है भाई? 17-18 साल तक तो सही था वो। मैं कुछ होगा तभी तो मेरी गेल रह रहा था। तो ऐसा कनेक्शन है। और वो कनेक्शन ऐसा है कि हमारे घर के जो है ना भाई, एक तो मैं इकलौता हूँ अपने घर को, मतलब लड़का अकेला ही हूँ, तो बैंड वैंड है तो हमारे घर में मतलब थोड़ी मेरी ज्यादा ही है, मैं ढेर ज्यादा ओपन हूँ घर को। तो हमारे घर कुछ के घर के होते हैं फाउंडेशन होते हैं। हमारे घर कोई मेरा दोस्त आ रहा है ना तो मेरे घर के नहीं बोल रहे वो पड़ा कमरे में जा ठा ले, ऐसे किसी के घर के नहीं होते। पर हमारे घर में मुझे नहीं पता होंगे आधी चीज कहाँ रखी है, मेरे यार दोस्तों को पता थी। तो ऐसी आ रही थी कि अगर मैं अपने घर आधे में रोटी एक दूसरे के घर खाया करते। इतनी प्यारी यारी होने के बाद भी आप बता रहे हो कि 17-18 साल की यारी की यारी थी, कोई उसमें वो नहीं था, फिर भी पीछे हटना तो कोई मेन कारण हो रहा होगा, क्योंकि 17-18 साल की यारी ऐसी नहीं तोड़ी जाती, क्योंकि आजकल तो भाई नजर लग जाए नजर बहुत बुरी चीज है भाई। क्योंकि भाई कुत्ते को भी हम 1 साल अपने घर में या 6 महीने अपने घर में रखते हैं ना, तो वो भी पीछे नहीं हटता। ये तो इंसानियत है कि हम 17-18 साल एक साथ रहें और उसमें हम एक स्टेप पीछे हटे, वो भी दोस्ती में। प्यार में तो फिर भी लोग पीछे हट जाते हैं, और दोस्ती में हटे तो भर जावे लोग, ऐसे भरते हैं। नजर बहुत बुरी चीज है, लग जावे। पर ऐसे किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। मैं आज भी उसकी खुशी में खुश हूँ भाई, कोई कुछ भी कर रहा है ओके। मनाने की कोशिश करी भाई? ईगो आ गई अब बीच में, थोड़ी मेरी है थोड़ी उसकी है। ऐसे बात करने को तो हम अब भी कर सकते हैं, अभी हुई है कुछ दिन पहले 30 सेकंड, ऐसा कोई वो नहीं है। बस अब थोड़ी एक ईगो आ गई, मैं क्यों करूँ पहले। भाई ईगो हटा के 17-18 साल की यारी दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते? अब वो जो ना आ गया ना कि गैंट सी लग गई है कि वो नहीं आने की अभी स्मूथनेस ना, कि ऐसा हो सकता है। अब चीजें बहुत खराब कर दी लोगों ने बीच में आ गया ना। अब तो यही है कि थोड़े ज्यादा में अब इन्हों नहीं है कि भाई एक फोन करते यहाँ चल रहे हैं, सब घूम ही रहे हैं। अब वो भी थोड़ा जिम्मेदारी वाला इंसान हो गया है। तो और मैं तो आदत ही अलग पड़ गई है, मैंने तो अब जा अकेले रहने की, तो अब एडजस्ट नहीं होता। अब बस ये है कि जो जहाँ है अपना खुश रहे, अपनी चीजें मेंटेन रखे, बस वो। मतलब कोई भी रात में या दिन में कभी विचार नहीं आते कि यार कि एक ईगो के चक्कर में हमेशा हमने आते हैं भाई। अच्छा मैं किसी को देख लेता हूँ, मेरी बुद्धि खराब हो जाए। जैसे तुम बताओ ना, 10th क्लास के बाद मैं स्कूल नहीं गया, मैंने दोनों चीज प्राइवेट करी है। फिर मैंने कोई वो नहीं करा, कॉलेज वॉलेज क्यों नहीं करा, मेरा मन ही ना लगा। मतलब ऐसा था कि मैं किसी को देख लेता था ना कि भाई कोई साथ में घूम रहा है, कोई स्टेटस लगा रहा है, तो मेरी ऐसी बुद्धि चटक जावे थी। मैं कहा यार क्या ही हो रहा है ऐसा। अभी रिसेंटली जो 10th-12th पास है लोगों ने फेयरवेल मनाई है बहुत, उस पर मैं से रात को रील्स कॉल कर मेरे आगे आ जाती, मैं साड़ा हो जाऊँ। तो मैं कहा बताओ यार कहाँ तक क्या होगा, हमने साड़ा कुछ एंजॉय ना करा। थी हमारी उम्र ही सारी चीजों की, अभी भी है, पर अब उम्र ऐसा वो ज्यादा हो गया कि दुनिया ज्यादा देख ली, ऐसा सीन हो गया। अभी ये कि क्लास का थोड़ा स्टार्ट ही हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। करना चाहो तो आप ये खत्म करके दोबारा से वो कॉलेज लाइफ, क्योंकि आपने बताया कि 12th के पेपर दे रहे हो, अभी देख ही तो कल देख आया हूँ, जब तो ना आया कल। 12th के पेपर दे के उसके बाद कॉलेज स्टार्ट कर सकते हो दोस्त के साथ, वो जिंदगी दोबारा से रिपीट उसी दोस्त के साथ या और नए दोस्त। मतलब ऐसा मानता हूँ कि मैं मैच्योरिटी एज के साथ आती है, पर भाई मैंने बहुत पहले आ गई। अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं एडजस्ट नहीं हो पाएगा अब किसी के साथ। अब जो था ऐसा, बस अब जो है वो अकेले हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैच्योरिटी की तो भाई ये है कि कहते हैं कि बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खा के अकल आती है। खाली बढ़िया खाली। और बहुत दिन तक तो मैं अपने घर भी ना बता पाया कि मेरी ऐसा बातचीत अब बंद होगी, ऐसे खत्म होगी। क्यों? घर को मेरे से ज्यादा प्यार,
मेरे घर के ऐसे हैं कि मैं मेरे से ज्यादा अटैच हो जाऊं मैं दूसरों के लारे। जो भाई आप अपने दोस्त के साथ थे उसमें कितना एंजॉय करा, ऐसा कोई खास मोमेंट बताना चाहोगे? बहुत इंजॉय करा भाई हमने। कोई खास मोमेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आप आज तक किसी को नहीं बताया, दोस्त को नहीं बताया कि मैं तेरे साथ इतना अच्छा मोमेंट शेयर करा था मैंने? भाई हमने इतने चीज, हर एक दिन हमारा इतना खास होता था ना, ऐसे कहीं भी चले गए इतना सा भी डर नहीं था मन में कि कल को क्या हुआ। मैं अकेला था, वो बंदा भी अकेला था, हमारे घर के भी मतलब ऐसे कि सारा दिन फिर ही रहे हैं बरानी। हमारे घर के इतने वो थे ना भाई, मैं तुम्हें बताऊं, एक बार हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो मैं ऐसे स्कूल में गए, मैं गार्ड तो पूछा, हमारा बहुत ऐसा बढ़िया स्कूल था पर हम ही आवारा थे। तो ऐसे गार्ड तो पूछा उन्हें जाके कि भाई ये स्कूल कितनी देर में बंद होगा? उसने कहा 5 मिनट में बंद हो रहा है, अगर ना तुम अंदर मतलब ऐसे 5 मिनट के अंदर ना गए प्रिंसिपल को बुला लेंगे। और हम ऐसे खड़े हैं स्कूल के बाहर, कह रहा 2 मिनट, कह रहे 1 मिनट, मगर हो गया बंद, कह रहा हम चल रहे हैं। वापसी आके स्कूल ना गए, ऐसा हमारे वहाँ ना 4 लेन वो बन रही थी हमारे, तो भाई भी गाँव में किसने देखा है, हाईवे सारा दिन बैठे हाईवे बनता हुआ देख रहे हैं। ऐसे स्कूल के बालक ऐसे तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे, किसी ने घर हमारे गाँव में बताया था कि मैं तो वहां बैठे दारू पी रहे। हमारे घर के कह रहे हमने सिखाई, उन्हें इतना भरोसा कर ही ना सके। ऐसा एक दिन मेरी पता नहीं क्या वीडियो सी होगी, मैं अपने घर फोन करा, ऐसा मैं कहा मम्मी आज मैं लड़की के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, कह रही है चल। उन्हें भरोसा ही ना है। ऐसा सीन है, घर को खिला रहे और दोस्त खिला रहे भी। ये स्कूल में आपने बताया कि ये सब स्कूल में होता था, कभी दोनों भाइयों की आपने, आप और आपकी दोस्त की कभी कोई करस रही, एक ही पे ही आए हो? हमने मैडम के पीछे बहुत पड़े हैं। हमने एक ड्राइंग वाली मैडम बिठा ली मैंने अपने स्कूल में, अपने दोस्त की वजह से ही। क्या कारण रहा भाई उसमें दोनों का? यार उस लड़की के साथ दिया वो सुनो ही ऐसे कि भाई ऐसा था कि मेरा दोस्त था, मतलब मुझे ऐसा था कि अगर मेरे दोस्त को किसी ने कुछ कह दिया, क्यों कह दिया, मैडम ने भी क्यों कह दिया, तो वो सड़ा रट की कॉपी ना लाया, मैडम ने उसको एक मार दिया ऐसे, मतलब वो करनी पड़ी, उसका दिमाग से खराब हो गया। उसने मेरे से बताया मेरे से तो ज्यादा होगा, मैं ऐसा खड़ा होगा मैडम को कह दिया, वो मैडम इतनी बड़ी ना थी, ड्राइंग की मैडम को बड़ी कैसी थी, शहर की वैसी थी वो, मैं तो कह दिया मैं तेरा क्या जी में है भाई। वो ऐसा रोने से को हो गई, उसने पूरी क्लास कुछ ना बोल ली हो, दोनों बात करते जा रहे हैं, घर मगर गलत करा तो ऐसे रात को मुझे मैडम की आईडी भेजी हो, मैंने मैडम को मैसेज कर दिया रात को 1:30-2 बजे। और हम 9th क्लास में भाई, ऐसे मगा मैडम जी सॉरी। मैडम को ऐसा होगा कि क्यों, मैं मेरी मैडम तो रोज बात होने लगी। खेत बैठा हूँ घर नहीं जा रहा, मैडम को कह रहा मगा जी आज घर नहीं जा रहा, लड़ाई बज गई, मैडम ने कह रही तुम्हें मेरी कसम घर चले जाओ। तो ये ऐसे मैडम ही, फिर पता लगा थोड़े दिन बाद मैडम का ब्याह होगा, 7-8 दिन बढ़िया चला। ऐसा सीन था। प्यार की फील 9वीं क्लास से लेते आ रहे भाई। भाई ऐसा था जब मैं ऐसा था ना बिल्कुल स्कूल में, तब मैं किसी चीज को सीरियस नहीं लेता था। स्कूल में बहुत फेमस मजाक करता मैं इन मामलों में, पर ऐसा कभी सीरियस नहीं लिया। मतलब मुझे ये था कि ये चीज मेरे लिए, मैं 1 मिनट में छोड़ सकता हूँ किसी को, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरे लिए वो नहीं था कि नहीं मुझे ऐसा लाइफ टाइम वो करना है। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं लिया। मैं स्टार्टिंग में जब मेरे लिए मेरे यार तो ब्रेकअप होगा क्या होगा, सरे दोनों भाई रात को सर रात काट दी मुझे, मैं ऐसे तो ऐसा सीन था बड़ा। तो भाई कभी जैसे कि घरों का दोस्त आपके गांव में ही रहता है, बाहर रहता है? हम अलग अलग गाँव के थे। अलग अलग। कभी फैमिली में कोई बात हुई कि भाई कि तुम्हारी क्या बात होगी, तुम मिलते नहीं हो, बात नहीं करते? पता है घर को पता, मतलब बहुत दिन तक नहीं पता रहा चीज़ों का, पर फिर धीरे धीरे पता लग गया घर को। जब मैं बापू मेरे स्टेटस देखने लगे, मेरा पापा इंस्टाग्राम चलाने लगा यार, वो सारी रील देखे, तो ऐसा लग गया तो घर को पता कि नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे घर को की भी आपस में हो गया, मेरे पापा को ही मिल रहा आज भी, हाँ भाई कैसा है, सब ठीक है, बस ऐसा चलता रहे, कोई दिक्कत ना है। भाई जब ये दोस्ती में लड़ाई हुई, आप वहां पे चले गए अलग, दोस्त अलग रहा, आपको कब एहसास हुआ कि ये कि हमने अपनी ईगो के चक्कर में अपनी दोस्ती खराब कर ली? एहसास तो हर रोज हो गया था भाई। ऐसे में अब 2-2.5 साल बाद मेरी बात हुई है, मतलब ऐसा बात होगी कोई फंक्शन वगैरह है तो ऐसे मुझे कॉल है कि भाई आना है, तो ऐसे 2-2.5 साल बाद तो मायने रखती हैं चीज़ें। पर ठीक है, अब जो है जहाँ है, क्यों किसी को करना। तो वही फंक्शन में जाने का प्रोग्राम बनाया या? यार जाना है, पर एक डर है मन में कि अगर मैं गया तो मैं फिर ऐसे कई महीने ना उन्हीं चीज़ों में रहूँगा, जाऊँगा, वो थोड़ा जरूरी है जाना। जाना चाहिए भाई वैसे भी। बहन की शादी है तो ऐसा
तो उसमें तो भाई भाईचारा निभाया तो आपकी बहन के साथ। मैं अपनी ही मानता था भाई, हाँ भाई, अपने, अब मानता हूँ और हमेशा मानता रहूंगा। तो भाई उसमें आपका जाना, तो भाई इसी को लेके कि अब भी वो चीज हिंट करती है कि इतनी चीज भाई दिमाग में लिए बैठे हो, इससे अच्छा उन चीजों को खत्म करके आगे नहीं बढ़ सकते कि हम उस ईगो को खत्म करके वो दोस्ती दोबारा जी लें, वो दिमाग इतना ज्यादा चलेगा ही नहीं। भाई नहीं होने का अब, क्योंकि पता है, मैंने भी पता है, अगले भाई को पता है कि अब नहीं होने का, दूर है इन चीजों तो कोई और। एक ही फॉलोइंग है बस। एक है वो कुछ सागर है भाई, हम मतलब थे तो 3 जने हम स्टार्टिंग में, पर वो थोड़ा अलग ही स्कूल में था भाई मेरे, वो मेरे ट्यूशन का यार था वो। अब वो गेल है साला, वो तो है बिल्कुल, उसे हर एक चीज का पता है। मैं अभी कम यहाँ बैठा हूँ, उसे तब भी पता है कितनी देर बैठा हो, कब आएगा, क्या सीन है, वो सारी चीजें हैंडल करता है। गुजराती साथ में रहता है या अलग? ना ना, वो गांव में रहे, वो मेरे भाई तो अपने गांव में ना राज है उसके भाई वो ना ऐसा इंसान है कि मतलब मेरी उसकी फैमिली के लारे, मतलब मेरा ऐसा थोड़ा है, मैं उनके घर ज्यादा नहीं आ जा सकता, ऐसा हो है ना कि ये साला बिगाड़ता है हमारे को, उसके लिए ऐसा सीन है। पर वो मैंने सब तो ऊपर मानता अपने घर में, हर जगह ऐसा सीन है उसका। वो उसका प्यार है, वो ज्यादा मेरा छोटा है 1 साल पर। कि भाई जो ये फैमिली आपको समझ रही है काम में कि ये बच्चों को बिगाड़ देगा मेरे का, ये वैसे भाई मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ऐसा बुरा तो ना मानने के, मेरे दोस्त ही हैं सारे। अभी रिसेंटली मेरे पास ना वो आए हमारी क्लास के, जब फेयरवेल हुई होगी स्कूल में, तो मैं आए बेचारे मिलने घर, ऐसे मिलता नहीं मैं, 2 साल बाद आया हूँ इससे मिलने, तो सारे बैठे मेरे लगे ऐसे हम बात कर रहे हैं स्कूल की। भाई उस टाइम पे ऐसा करते थे लोग कि अगर ये हमारे साथ बच्चों के साथ रहेगा ना तो बिगाड़ देगा, मेरे तक कर दूर रखते थे। मैं था भी नहीं बिगड़ा हुआ, मेरा था साला घूमना है मन में, सारा दिन घर से बार बार आने फिरना है। अब मैं सारे नशे पे लग चुके हैं सारे, A to Z। और मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि मेरे से दूर रखे थे, मैं सारी चीजों से दूर हूँ। मतलब वो वाली चीज होगी जो घर वाले सोचते हैं कि हमारे बेटे को बिगाड़ देगा, उनका बेटा ही महफिल का उस्ताद होता है। हाँ, उनके हो रहे हैं, मैं बिल्कुल बिगड़ रहे हैं, और मैं इन चीजों का आज तक हाथ नहीं लगाया। मेरे से तरस आता है, पढ़ने वाले बालक सारा दिन ऐसे नशे में पड़े हैं, बताओ। जैसे भगवान की पूजा करते हो, पानी देते हो, अभी आपने बताया सूरज देवता को, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे घर से बाहर निकले पीछे कभी कोई हादसा हुआ, भूत का कुछ दिखा हो कि अकेले रहते हो घर में? अब हुई हैं ये चीजें कुछ दिन पहले। मैं तो इतना ऐसा इंसान हूँ कि मैं तो इन चीजों में वो नहीं करूंगा कि मैं किसी को झूठ बताऊंगा, सच बताऊंगा। भाई तुम यकीन ना करोगे, अभी की बात है, माज मंगल का बढ़ती हूँ क्यों, रीजन है एक, रहना चाहिए सबको, पर मैं रहने लग गया हूँ, अभी कुछ रीजन है। मैं गुजराती था, तो ऐसा सीन हुआ कि एक पार्टी थी, ऐसे जंगल से मैं घर है, तो पार्टी आर्मी वालों की पार्टी थी, मैं चला गया, दोस्त था मेरा। तो भाई मैं ऐसे है, मेरे दोस्त आर्मी वाले तो पीते खाते हैं सब, तो मैं ऐसे पीरे वीरे, और मैं इतनी पीता भाई ऐसे 2-3 बज गए, जब तक मैं वो ना होए पूरे, तो रोटी वोटी खानी थी। मैं ऐसे नाच रहे वाच रहे थे, तो मैं मतलब, तो मैं ऐसे खीर वीर खा ली, मैंने काजू कुजू कतली खा ली, तो मैं ऐसे मीठा खा के, मगर मैं जा रहा हूँ भाई सोने, मुझे नींद आ गई, मैं घर आ गया। भाई मैं घर आ गया, तो मैं एक इंसान के लिए वीडियो कॉल पे था, दोस्त था मेरा, मैं ऐसे लेट रहा हूँ, मतलब मैं घर आके लेट गया। एक इंसान होता है नींद में दब जावे, होता है ना कि भाई सोते सोते आगे नहीं खुल रही है, नहीं हो रहा, इंसान नींद में दब गया। मैं जाग रहा था, मैं सीधा लेट रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उससे भाई ऐसे लेटते लेटते ऐसे बिल्कुल शरीर कट गया एकदम, इतना भारी होगा कि मैं इतना भारी, मैं उठे, मेरी आंख भी ऐसे ऐसे आंख घूम रही है, और हाथ पैर कुछ ना उठ रहे, जागते जागते ऐसा हुआ। एक बराबर में दीवार है, दीवार के साइड बेड है, मैं से दीवार में अट गया भाई, मैं इधर ना हो पा रहा, मैं सोच रहा हूँ हो क्या रहा, मेरे मन में एक चीज चली, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हो रहा भाई। कम से कम 30-40 मिनट बाद ऐसे गात में तल्ली के डासी, ऐसे लाइटली से फील हो, मैंने हाथ चलाए, तो मैं जिसके साथ वीडियो कॉल पर था, मैं उससे पूछा, तो कहा तूने क्या देखा? तो इंसान बोला कि तू तो सो रहा है। मगर मैं नहीं सो रहा हूँ। यार तू सो रहा है, वो तो आराम से 1 घंटा हो गया। मैंने उससे बोला, मगर मैं बताऊँ तू क्या कर रहा था? कह रहा मगर तू एक क्रीम कलर की किताब पढ़ रहा है ऐसे द गॉड। कह रहा है ये कैसे हो सकता है, तूने देखा कैसे? उसकी हवा टाइट हो गई भाई। अगले दिन फिर हमने ये चीज वो करी, जब ऐसा मन में, पहले दिन में सोचा ही बढ़ावा सा हो रहा है कुछ, तो फिर अगले दिन देखा, अगले दिन आवाजें आ रही मेरे कमरे में, तो मैं सारा कमरा बंद कर दिया भाई, मैं बाहर सोता हूँ ऐसे। उस दिन तो बाद पूजा वूजा करने लग गया मैं ऐसे, हर मैं करता पहले भी था, पर आड़कस हो जावे ना इंसान में, अब चीजें नॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं होता, पर हो जावे भाई। ये नहीं कहना चाहिए कि चीजें होती नहीं है, सब हुआ है भाई, लपेटा लग जावे ना इंसान को, तब पता लगे कि होता सब है। भाई लव मैरिज में विश्वास रखते हैं या अरेंज में?
भाई अगर लव मैरिज हो, घर को इतना सा शक ना हो, इतना सा मतलब कि दिक्कत ना हो, तो वो चीज सही है। मैं ना ये मानता हूँ कि मान ले चल तूने लव मैरिज कर ली भाई, मोनू भाई, तुमने लव मैरिज कर ली, और तुम्हारा कुछ ऐसा कलेश हो गया, तुमने जबरदस्ती करके करी है, घर को ने मने करी है, तुमने कहा मैं करूंगा, कल को ऐसा तो होता नहीं है कि इंसान की थिंकिंग नहीं बदलती, कल को तुम्हारे में जूत बज गया और बढ़िया वाला बज गया, और तुम अपने घर को ये बात नहीं कह सकते कि ऐसा ये क्या हो रहा है मम्मी, क्यों हो रहा है, तुम्हारे सीधे मुंह पे जवाब देंगे तू लाया था तू देख, है ना, कि तू लाया था तू देख। पर हम घर को ऐसा अगर घर के करेंगे कुछ होगा तो वो उन चीज में इन्वॉल्व रहेंगे, वो तुम्हारा आगे का फ्यूचर भी देखेंगे। तो मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ। पर अगर भाई ऐसे दिल मिल रहे हैं किसी के, घर को कोई वो नहीं, भाई बिल्कुल करो भाई, ऐसा तुम्हें लगता है तुम एक दूसरे के लायक हो, पर घर को की क्लियरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, उनको बहुत ज्यादा पता है। जब भाई आपकी लव चला था, मैरिज तो नहीं बोल सकते कि लव जब लव चला था तो उसका आपने क्या एंगल देखा था कि लव मैरिज करेंगे या कि अभी चल रहा है कि आगे चल के डिसाइड कर दे? मैं ऐसी चीजों उन चीजों को मैं नहीं लेके चलता था कभी भी लाइफ में कि जिनका कोई वही ना हो, वो तो टाइम पास हो गया भाई, कि आगे देखेंगे तो तुम पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा नहीं रहा मैं तो यही देखता था कि अगर मैं इस इंसान के लग रहा हूँ तो लाइफ टाइम हूँ। तो उसमें भाई किसकी क्या गलती रही कि जो ब्रेकअप हो गया और उसके बाद ये इतना अच्छा अच्छा पब्लिक के लिए कंटेंट आया देखने के लिए, इमोशन आए देखने के लिए, फीलिंग्स आई? भाई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये मानता हूँ कि जैसे कोई लड़की है, अगर वो मान ले लड़की को स्टार्टिंग तक घर को ने ऐसी छूट भी रखी है और वो समझदार है कि उसे पता है कि ये चीजें नहीं करनी है, ये मेरी लिमिट्स हैं, ठीक है, वो एक टाइम पे थोड़ी सही हो सकती है। अगर कोई ऐसी लड़की है जिसको पूरी बाउंडेशन रखी है, नहीं तू नहीं कर सकती, तू नहीं जा सकती, और उसे छूट मिल जाए, वो सारी गलत चीजें करती है। ये बात तुमने मानते होंगे तुम भी कि वो फिर सब कुछ करती है कि मुझे तो करके देखना है, क्यों है ऐसा। तो उसकी यही चीज थी, उसे सारे गलत काम करने थे, उस पर स्टार्टिंग में बहुत बाउंडेशन थी, तो उसने करे, उसने ऐसे मेरे साथ साथ उसने और तब बातें रखी, रखते रखते पकड़ी मैं उसे भी गलत नहीं बोलता भाई, ठीक है चल तू जहाँ है अपना खुश रहे, पर ऐसे नहीं करा करते ना, अच्छा नहीं लगता। आपको कब पता चला कि ये मेरे साथ चीट हो रहा है? लग गया यार, ऐसा था, मतलब उसकी दोस्ती टूट जाएंगे अगर मैं इन चीजों को करूंगा, पर ठीक है पता लगना चाहिए भाई ऐसा था, उसकी एक ना दोस्त थी एक, मतलब उसे भी नहीं पता ऐसे, यार वो किसी और को गलत समझ लगी, पर जो है वो नहीं है, उसकी एक दोस्त थी, उससे मेरी बातचीत थी, तो उसने मुझे स्टार्टिंग में बताने की कोशिश करी, वो उसके साथ ही रहती थी, मतलब शायद वो मुझे पसंद करती थी या क्या चीज़ थी, उसने मुझे स्टार्टिंग में बताने की कोशिश करी, मैंने इसे सुनी ना, कि नहीं, मैंने इसे सुनी ना, तो मैं से ध्यान नहीं, मतलब नहीं हो सकता ऐसा। तो उसने एक दिन फिर ऐसे फोटो वोटो भेज दिए, प्रूफ हो गई चीजें, तो मैंने उससे पूछ लिया, उसने कहा वो खुद, उसने खुद ही कह दिया उसने कि हाँ पर ऐसे गलती होगी, पर प्यार तेरते ही है, तेरते ही रहेगा, मैं मानती हूँ गलती होगी, ये चीज होगी, अब तू ये ले ले पासवर्ड ले ले ये ले ले, पर बस हो गया नहीं है, अब इतनी हिम्मत नहीं है। और वो एक कमिटमेंट थी ऐसे कि मेरे इंसान अगर कोई रो लिया ना, तो मैं ऐसे कह दिया, मैं हूँ तेरी खेल, अब तू कर ले जो कर ले, कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ। तो वो ऐसे थी, पर अब ठीक है, चली गई, कोई दिक्कत ना है। जैसे आओ अभी आप बता रहे हो हंस के, एक कूल टाइप पे बता रहे हो, उस टाइम क्या फीलिंग थी जब आपको पता चला ब्रेकअप हुआ कि मेरे साथ चीट हुआ? उस टाइम मतलब क्या इमोशन थे? इतना वो ना था, मैं तब ऐसे मैच्योरिटी नहीं थी, मैं ऐसे घूमने निकल गया मैं बहुत घूमा भाई, ऐसे बराबर फिर आया, ऐसे ही नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, पर ऐसे फिर पता चला कि मैं तो भाग रहा हूँ चीज जो था ना, क्यों भाग रहा हूँ मैं। फिर मैंने ऐसे मन को समझाया कि मेरे लिए मेरे घर को तो ऊपर कोई ना हो सकता, मैं घर जा रहा हूँ, घर के पूछ रहे क्या हुआ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने ऐसे फिर मगर नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसे मन को बहुत समझाया, हो जाएगा ठीक भाई, मैं ये मानता हूँ कि मैं अपने घर को तो ऊपर किसी ने समझ ही ना सकता। जो लड़की थी जिसने आपको धोखा दिया, वो कॉलेज टाइम में थी या वो कॉलेज में पढ़ती थी या ये स्कूल? मत पूछो बहुत सारी चीजें खराब हो जाएगी, बताऊंगा तुम्हें ऑफ कैमरा बताऊंगा ना भाई, मैं स्कूल में था तब। चलो, आप तो स्कूल में थे, लड़की लड़की भी आपके साथ स्कूल में थी? लड़की थी यूएस में। जब प्यार आपका ऑनलाइन वो यूएस में थी
या कि वो इंडिया में थी? भाई ऑनलाइन ही हुआ था, ऑनलाइन हो बग्गी बात खत्म। ये तो फ्रॉड हो गया आपके साथ। हो जाए कोई बात ना, हो गया फ्रॉड फ्रॉड, अब ना कोई, मतलब मैं भी उस टाइम पे मतलब बड़ा कूदती था तो होगी चीजें, पर प्यार वो ऐसा हो गया था कि मैं कनेक्ट हो गया था, अटैचमेंट सी हो गई थी तो। जो भाई आजकल की लड़कियां कूल बन रही हैं, बीड़ी सिगरेट पीती हैं ये। भाई पता क्या हुआ है, मैं ना ऐसे आया हूँ दिल्ली तो मैंने एक चीज देखी है, मेरा आगे कोई कर रही है ना, और वो ऐसे कर रही है बार बार, ये वो सोच रही है कि तू कितनी कूल लग रही है, मैं उम्र में उससे छोटा हो सकता हूँ, मुझे शर्म आ रही है बताओ। मेरे में मैच्योरिटी ज्यादा आ गई है, मेरी थिंकिंग बहुत अलग हो गई है, मैं ये सोच रहा हूँ यार ये शर्म क्यों ना लग रही, हमें ऐसा शर्म लग रही है कि कोई लड़की ऐसा कर रही है, अब मैं ऐसा बार बार कर रहा हूँ, क्यों भाई, क्या क्या हो रहा है, क्यों करना है तुम्हें ये सब, ये हो रहा है, बताओ। अब भाई जैसे तुम बाहर भी जाते हो, दिल्ली जाते हो, सहारनपुर से आप हो, गुजरात में रहते हो, यहाँ के माहौल में और वहाँ के माहौल में क्या फर्क है? कि लड़कियों में जैसे गांव में लड़की होती है सादा सिंपल होती है, वहां से बाहर निकल के पीछे लड़की में क्या चेंज हो जाती है? लड़की ये सोचते तुम्हें कौन देख रहा है, सिटी में आके ये सोचते तुम्हें कौन देख रहा है, गांव में ये सोचते तुम्हें सब देख रहे हैं, तुम्हें ना होते भी सब देख रहे हैं। ऐसा होता है कि बहुत बार अपने भाइयों का माँ बाप का बॉर्डर होता है, शहर में नहीं है, मैंने चीजें नोटिस करी हैं यहाँ, लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा हुआ गया है, ऐसा ये बिना बीसी बीसी पता नहीं क्या ही है भाई, ये करिए होती है गाड़ी वाड़ी कोई ऐसे कूल बनती है ना देखे, पहली बात तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी पता नहीं क्या हो गया यार, उसको मतलब वो चीज़ नहीं रही है अब किसी भी इंसान को, ऐसा है धर्म के नाम पर बहुत ढोंग करती हैं शहर में लड़कियां। भाई जैसे कि मैंने खुद ने कॉलेज लाइफ फेस करी है। कॉलेज मतलब मेरा चल रहा है कि कॉलेज में हम जैसे जाते हैं ना, कि लड़की सिगरेट पीती है, सब लड़की नहीं पीती, पर फिर भी आज के टाइम में, पहले नहीं थी कि लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, मतलब हवा जी एक इज्जत को साइड में रख दिया उठा के, मतलब सारे काम गलत करने पे लगी हुई हैं। कुछ लड़की उनको किस हिसाब से देख देख लेते हैं? छपरी। ऐसा वो ना होए एक लड़की में ना चटकिल्ले से कपड़े वाली होगी, नीचे लाल ऊपर पीला, ये नीचे और डिसेंट होंगे जिनके क्लियर एक चीज एक से लगी, ये वो चीजें बहुत फर्क है इनमें, लगी पता लग जावे लड़की किस वो में है। और अब तो ऐसी हो गई है कि कोई लड़की बिल्कुल डिसेंट लग रही है और थोड़ी देर बाद देखा वो चीजों में हो, बताओ भाई क्या हो रहा है, पब्लिक का हाल क्या हो रहा है। ये भाई आज के टाइम में कि जो ये लड़कियां जिम जा रही हैं, छोटे छोटे टॉप पहन के जिम भाई जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, बस किसके लिए? कंटेंट के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए। फॉलोवर के नाम पे तो कोई कुछ भी कर रहा है भाई, कोई कुछ भी कर रहा है, लड़कियां भी लड़के भी, इवन लड़कियां ने चल जिम में जाकर अपनी वो करी यार। फिर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, कोई इंसान है, लड़की है कोई, उसकी कमेंट टॉप है, वो सिर्फ फॉलोअर्स के लिए कर रही है यार, नो थोड़ा ही है कि मैं तू पागल है हमने गलत कमेंट कर दिया, पब्लिक थोड़ा ही पागल है भाई, ऐसा सबको पता है कि वो कर क्या रहा है, सबको पता है कि वो इंसान गलत कर रहा है, पर अब ये हो गया कि ये सोचते बंद बंद करके चीजें कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, किसी का फर्क नहीं, क्यों नहीं पड़ता भाई, तुम गलत कर रहे हो, फर्क पड़ता है, पता नहीं ऐसे कौन, ऐसे घर के ही बहुत ज्यादा कूल हो गए हैं, मुझे लगा टाइम ही नहीं है घर को पे चीजें देखने के लिए ना। सिटी में ये चीज होता है कि पेरेंट्स नहीं ध्यान देते अपने बच्चों पे, इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसी और चीज में, बच्चा क्या कर रहा है, कुछ भी पोस्ट कर रहा है, तो ऐसा हो गया यार। लड़कों का ऐसा हो गया, मैं तुम्हें बताऊं 2-3 इन्फ्लुएंसर क्रिएटर भाई वो ऐसा करते हैं, हमारी मिलो भाई हमसे फोटो खिंचवाओ, ये करो वो करो, और उनके में क्या है कंटेंट, हरा दिल भेजो इसे पसंद करते हो, लाल दिल भेजो इसे पसंद करते हो। भाई मैं इतना चो चढ़ा है ना देख देख कर, मगर सिर्फ फॉलोवर खातिर तुम क्या कर रहे हो। चल ठीक है जिसका काम बढ़िया चल रहा है, पर मैं कंटेंट नहीं मानता उन चीज को कि भी एक बार इसे देखो, पर तू क्या कर रहा है। ठीक है पर जिसका चल रहा है भाई बढ़िया बात है। भाई इसी में कि जो लड़की होती है, ये कि आज के टाइम में लड़की ये बात बोलती है कि मुझे इस बात का घमंड है कि मैं अपनी मनपसंद इंसान को 1 मिनट में छोड़ देती हूँ।
यू घमंड है। मतलब आज के टाइम में रिश्ते की इतनी मावेन कर दी है कि घमंड है, कि एक रिश्ते तोड़ के ये घमंड नहीं होता है, इसको क्या बोलना चाहोगे आप बताओ? ये मतलब ऐसे कि किसी कुछ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, छोड़ दिया रिश्ते ना है, फिर तुम मंडी में बैठे हो, ये टमाटर पसंद नहीं है फेंक दो, दूसरा ले लो। तुम ऐसे एटीट्यूड वाले नहीं हो, चीजों को समझो भाई, ये है लड़कियों का तो ऐसा सीन है। तो एक रखो अपना, उसे पता जो तुम्हें मेंटेन कर सके, सही बात तो यार मेरे पे है भाई। भाई जैसे आप रील बनाते हो, दर्द भरी बनाते हो, लड़की के लिए बनाते हो, कभी किसी लड़की ने गलत कमेंट करा या किसी ने रोस्ट मारने की कोशिश करी हो? कमेंट करती हैं लड़कियां, गलत भी करती हैं। पता क्या हुआ है, एक चीज तुम्हारी वायरल होगी, ऐसा तुम्हें पता लग जाएगा कि बेवकूफ लोग मिलते कैसे हैं तुम्हें। एक चीज तुम्हारी वायरल होगी, उस पर 1-1.5 मिलियन लाइक हो गए या व्यूज ज्यादा हो गए, तो उसमें पॉजिटिव कमेंट आ गई बहुत ज्यादा, फिर उसमें नेगेटिव आनी शुरू होंगी। उन पॉजिटिव के आगे कोई ना कोई कूल बन रहा होगा नेगेटिव करके, ये होता तो ये ना हो जाता, यूं ना हो जाता, वो ना हो जाता। अब तुम खुद देख लो, रेशो खराब हो सकता है क्या? 100 मतलब 80 लोग इस चीज को गलत बता रहे हैं, 20 उस चीज को वो कर रहे हैं, मतलब 80 सही बता रहे हैं, 20 गलत बता रहे हैं, तो तुम मतलब कौन सा रेशो सही है? 80 वाला है। लॉजिक है, लोग लगाते नहीं है, कूल बनने के लिए करते हैं सारी चीजें, दुनिया पब्लिक में यही हो रहा है। मतलब कि लाइन मारना चाहती है पब्लिक के लिए कि हवा में कि हम भी हैं आप। हाँ हाँ हाँ, लाइक, अरे कमेंट में भी लाइक चाहिए पब्लिक को भाई। तो भाई उन चीजों को कैसे हैंडल करते हो तुम? मैं देखता ही ना, मैं पॉजिटिव देखता हूँ बस। मैं किसी तक कुछ वो थोड़ा ही है, जब मैं फ्रीली कुछ भी घेर सकता हूँ, कोई फ्रीली कुछ भी लिख सकता है, तुम फैन करने की हिम्मत रखो, बस वही है। आज के टाइम में भाई आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर भाई, मैं करण औजला बहुत सुनता हूँ। ऐसे उसका स्ट्रगल जो है ना, बिना माँ बाप ले गए, ये वो बहुत ज्यादा है, मतलब मैं बहुत ज्यादा ही सुनता हूँ उसको, हर टाइम बजता है कानों में। मतलब उसकी चिलमुड बहुत ज्यादा पसंद है उसका, मतलब ऐसा है। बस सिद्धू का भाई। सिद्धू भाई उसके ऐसा कलाकार ना हो सकता भाई कोई। और उस टाइम पे भी जब ये बीफ चलती थी ना, कि करण औजला सिद्धू मूसेवाला, लोग लड़ते थे इन चीजों के बीच में, तब भी दोनों को सुनता था भाई। उसकी वाइब अलग है भाई, उसके जैसा कोई नहीं लिख सकता उसको भाई कब से फॉलो कर रहे हो सिद्धू को? भाई। सुहाई तो ही देख रहा हूँ मैं, तो जब तक आने शुरू हुए हैं तब तो ही देख रहा हूँ। कभी सोचा भाई सिद्धू की तरह की सिंगिंग करने का, लाइन बनने का? करना है भाई, क्यों नहीं करना है, वही तो करना है, ऐसा रील तक थोड़ा ही रहना है। रील क्या है, ये तो मैं टाइम पास बना देता कभी भी। एल्बम आ रही है मेरी बहुत जल्दी, कब तक भाई? आज वो जल्दी आ जाएगी, तुम ऐसे महीनों में ही, कुछ महीनों में। मतलब रेडी है भाई? लिखे पड़े हैं सब कुछ, ऐसे लेवल वेबल सब तैयार है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं हुई भाई? कंपोजिशन भी हुई है, रिकॉर्ड करने पेपर की वजह इतना हो रहा भाई कुछ भी। मतलब ऐसा लगता है कि रोज से बेटर तो बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ, जितनी रील्स रिलेटेबल होंगी उतनी वो होगी, हर एक वर्ड, हर एक लाइन, सब कुछ। कुछ भाई बताना चाहोगे थोड़ा बहुत एल्बम के बारे में? भाई इसमें सारे गाने हैं, मतलब ऐसे जो मेरे साथ हुआ है या किसी के साथ भी हुआ है, तुम रिलेट करोगे, बहुत ज्यादा रिलेट करोगे, वाइब भी करोगे। इतना बड़ा वो तो हूं नहीं मैं, पर इतना इतना परफेक्ट, पर हाँ मैंने उसको बहुत काम करा है। उसमें से किसी फेवरेट गाने की 2 लाइन बताऊंगा तुम्हें उसके बाद, अभी 2 लाइन तो भाई थोड़ा और पब्लिक तक जाएगा, उसके लिए वेट। वाइब गाना है उसका, एक गेड़ा शहर तेरे मारे यार यो दिल्ली ने, एक गेड़ा शहर तेरे कितने दिख जा तू मने केली ने, एक गेड़ा शहर तेरे। तो भाई मतलब कि 1 महीने के बाद पब्लिक के अंदर आ जाएगी, पब्लिक के बीच में? नहीं, 1 महीने तो ना, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, मतलब मैं ऐसे चाहता हूँ कि चीजें परफेक्ट हो, पर आएगी। उसके साथ भी किसी सिंगर के साथ कोलैब है या सब अपना ही? भाई है मेरा एक दोस्त है विशु, मैं रोज साथ में ही करते हैं सारी चीजें, हमारा मतलब कंपनी, म्यूजिक लेवल, सब कुछ साथ में, जोधा विशु के नाम पे भाई है मेरा। मतलब मैं वो ऐसे हैं कि रात को कोई चीज हो, भाई ये वर्ड नहीं मिल रहा, कोई नहीं, मैं लिखवाता हूँ। मैं खाना बना रहा हूँ, वो लिखवा रहा है, भाई ये नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ, रुक जा। एक गाना था, मैंने एक जहर गाना है, तुमने सुना भी होगा, तने खा के मरूंगा मैं तो छोरी मन जहर लगा, वो हमने 30 मिनट में लिख, 25-30 मिनट में लिख दिया था। उसका रैप लिखा हुआ है कि हम दोनों ने ऐसे, वो कॉल पे लिखा था, मैं था वहीं पे गुजरात में ही, वो स्टूडियो था, वो स्टूडियो से बाहर आया, ऐसे कि एक हुक है उसके ऊपर, मैंने कुछ भी, वो कट्टर हूँ मैं हिंदू धर्म का, मांग का लाया तने राम तय, ऐसे फटाफट कोई कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रो बैठ जावे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई मतलब अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि आप बाहर जा रहे हो? हाँ बाहर तो मतलब कि एल्बम उससे पहले आ जाएगी? हाँ हाँ, पहले भाई मैं अब तक क्यों ना गया, पहले यहाँ तक पता करके जाऊंगा, मतलब ऐसा नाम करके जाऊंगा कि कोई बाहर गया है, तो इसलिए उस पर काम चल रहा है। जान में दुनिया घूमनी है भाई, मतलब घूमने के लिए पर्पज से जा रहे हो या? फिलहाल तो कुछ साल तो रहना है मैंने बाहर, एक देश में रहना है, कुछ एक कंट्री में,
थोड़ा ऐसा। भाई तभी जैसे दोस्ती छोटी, गर्लफ्रेंड भी उसी टाइम छूटी या उसके बाद बनी, उसका क्या था कि या दोनों से एक साथ हो करा था? यार एक साथ ही हुआ है वो, ज्यादा ही वो हो गया फिर उनको ना। उस टाइम दर्द किसका था भाई सबसे ज्यादा, मेरा दोस्ती का दोस्त या का ही रहा है गर्लफ्रेंड का? हमेशा वो तो यार। नहीं लेता मैं इतना वो, मेरे लिए नहीं थी ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट भाई। भाई था मेरा, है अब भी यार, क्या कोई दिक्कत ना है, ज्यादा था ना भाई, भाई है, है। था या था। है हमेशा रहेगा यार, इतनी सस्ती थोड़ा ही थी भाई कि ऐसे कुछ भी हो जाए तो हो जाए। तो मतलब शादी करने का प्लान है? प्लान क्या है, करनी है भाई। प्लान क्या चीज होती है। नहीं भाई, वो क्योंकि प्लान वो होता है ना जो दो लोग करते हैं, एक है तो अपनी इच्छा से की कर सकते। अभी बहुत टाइम है, अभी 3-4 साल तो बहुत कुछ करना है। अभी नहीं। लड़की क्या करती है भाई? पढ़ती है भाई। कॉलेज, स्कूल? कॉलेज। मतलब आपसे ज्यादा ही है? नहीं। हाँ ठीक है। इक्वली। ज्यादा ना। ठीक भाई, फंसे हो आप। वो है ना, वो परमिशन वाली लाइन ना, वो सांभ ले दिया चीजें, वो सारी चीजें संभाल ले कि क्यों है, किस टाइम उठ रहा है, कहाँ है, क्यों कीकड़ जाएगा ये वो तो। कहाँ से, गुजरात से ही लड़की? कहाँ? अरे हाँ। कुछ भी। अपने यही तो है, हमारे एरिया में तो ये यूपी से ही, सहारनपुर से ही? यूपी एरिया है वही। बता दो क्या है भाई, पब्लिक भी आ जाएगी शादी में। मेरे घर के तो ऐसे हैं, खुले एक्सेप्ट आओ, कोई दिक्कत ना आए, वहां जूत बच जाएगी दूसरी साइड। ये सिस्टम है मतलब फैमिली खतरनाक है उनकी भाई ये? भाई। खतरनाक ना, मतलब मैं ऐसे तो कोई गलत नहीं करा, आज तो कोई स्टेप नहीं करा, पर जब तक ऐसे स्टेबल ना हो जाए ना चीजें तो वैसे खराब है। मैं उससे ये भी नहीं कहता कि मैं हूं तो तू हमेशा मुझे ही सबसे टॉप पे रख। अगर चीजें नहीं सही हुई तो ठीक है, कोई वो नहीं है कि अगर नहीं हुई तो ये ना हो जाए कि मतलब मेरे लिए तू ऐसा घर को पूरा बना दे, क्योंकि फिर तो मेंटलिटी खराब है मेरी भी। घर के हमेशा सबके पहले होते हैं, उसके घर के पहले रहेंगे हमेशा। कोई भी चीज़, मतलब मैं कभी ऐसे वो नहीं कर रहा फोर्स की, नहीं नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, क्यों भाई। मैं ऐसे कुछ महीनों होता है, कुछ साल होता है ऐसे, कर कौन इतने साल पढ़ लिया भाई। कहीं मैं थोड़े मैं बेवकूफ, मैंने उसके लिए करा क्या है। थोड़ी सी ऐसा रात को बात कर ली, चीजें ऐसा वो कर रही है तो वो कर दी सही, पर वो थोड़ा ही है कि मैंने वो पाड़ी है, वो करा है, ये चीज है। भाई जैसे इस फील्ड में आई, कभी जैसे आपकी वीडियो वायरल होनी स्टार्ट हुई, इन्फ्लुएंसर के मैसेज आए कि आप अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ो, हाँ आपको बहुत, support मेरे तो बहुत बड़े बड़ों के कर- ऐसा, मतलब मैं तो चल के मैं हूँ, बहुत कम हूँ। ऐसे मिलियंस के, बहुत ज्यादा मिलियंस के भी, ऐसा नाम नहीं ले रहा मैं, पर आए मन लड़कियों के बहुत है, ऐसे बोलते हैं कि तुम रिलेट करते हो, कि तुम अलग हो। तुम रियल हो। सोचता हूँ अच्छा ओके नाइस। आते हैं, सब क्या आते हैं। तो भाई इन्फ्लुएंसरों का ऐसा सीन है, मतलब जिससे मेरी बात होती है वो थोड़े दिन में बिगड़ जावे। क्यों बिगड़ जावे, कि मैं मानता हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऐसे साथ में हैं कि बिना किसी फायदे के बंदा हमें अच्छा लगता है। ऐसे मैसेज आ जाएंगे 2-3 बार, भाई मेरा गाना है बोल के स्टोरी लगा, चल भाई लगा देते हैं, लगाना भी चाहिए। पर वो ऐसा होता है कि अपनी अपनी चीज देखते हैं इन्फ्लुएंसर की, हमारा है, जब दूसरे का नंबर आता है ना तो ऐसे पीछे हट जाते हैं। तो मैं ज्यादातर, मेरी बात नहीं है किसी से भी नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे क्रिएटर से बात होगी जिससे मेरी मतलब ऐसा है कि हाँ भाई बढ़िया है, वरना मैं किसी को फॉलो नहीं करता। मतलब जो अपनी जगह कर रहा है, एट भी नहीं है किसी से भी, एट नहीं है, पर जो अपनी जगह कर रहा है भाई बढ़िया बात है, करो जाओ। तो मैं थोड़ा अलग ही रहने का इसमें। मतलब भाई कारण क्या रहता है कि इन्फ्लुएंसर से ना मिलने का, ना बात करने का, कोई मेन कारण? भाई वही ओजला वाली लाइन में हैगा लगे थोड़ा जी। हाँ। वही सीन है, इमेजिनरी चीजें मुझे बहुत कम पसंद आती हैं, रियल रहने का शौक भाई आजकल इन्फ्लुएंसर में एटीट्यूड ज्यादा आ गया है, या बस हमको ही लगता है, या पब्लिक को ही लग रहा है ये चीज? आ गया भाई। अब ये सोचते हैं तुम बॉलीवुड एक्टर्स हो। तो ये हकीकत है भाई, बंदा पब्लिक सही सोच रही है कि हाँ एटीट्यूड आ गया। अब मतलब ऐसे सोचते हैं कि तुम बहुत वो करके तुम बहुत ऊपर वो चले गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या ही हो भाई, ऐसे पब्लिक जाने लगी, तुमने ऐसे रील्स बनाने थे, टैलेंट सब में होता है। कोई रील्स किसी की भी वायरल हो सकते हैं, कोई कुछ कह दो वही वायरल हो जाती है, ऐसे कोई बड़ी बात ना, ऐसा वो नहीं करना चाहिए कि तुम, जब तुम मान लो भाई तुम एक सिंगर वगैरह हो गए बड़े, तब तो तुम्हारी वैल्यू होती है भाई कि हाँ चलो ठीक है, पर नहीं मानना चाहिए। पर हाँ जो है, इंस्पायर करो लोगों को, पर वो ना करो कि भाई मैं बन गया अब तुम नहीं कर सकते, ये तो हो गया, हो गया। आज के टाइम में भाई ये शेर चीता इन्फ्लुएंसर है, इनके बारे में क्या बोलोगे?
शेर है कुछ ना, ठीक है जो है अपना काम कर रहे हैं बेचारे में, ठीक है। अब उन्हें नहीं पता था ना इन चीजों को। यार एक बात बताओ, तुम भी तो मजाक में ही नाम ले रहे हो उनका, पब्लिक मजाक ही तो बना रही है, सभी मजाक बना है, ऐसा कोई मतलब वो है कि उन्हें लोग ज्यादा देख रहे हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, तुम वो शेर वो मैंने नहीं कह रहा भाई बुरा है या क्या है, वो लड़कियां गोद में उठा रहा है भाई और वो उठ रही है, बताओ लड़कियां कुछ भी कर रही है लड़कियां भाई प्रेम के चक्कर में भाई। जो भाई आज के टाइम में जाति बरादरी करते हैं, सबसे ज्यादा ये जैसे कि जाट गुजर एक है, ये पब्लिक इनको करवाती है, नहीं भाई वो ऐसे कमेंट करवाते हैं कि हाँ एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश करते हैं। और अभी आपने रील भी बनाई थी उस पर क्या भाई मेरे दोस्त ही मतलब ऐसा है कि हमारे दोस्त ही जाट और गुज्जर ही हैं हम आपस में ना, मतलब हमारी और ऐसी आ रही है कि तुम वो होगा कि बिल्कुल एक जैसे ही, कभी कोई फर्क नहीं करा एक दूसरे के बीच ना, मेरे सारे यार ये दूसरी कास्ट में रहे हैं और हमारा तो बहुत बहुत चीजें सेम है भाई ना ऐसा वो नहीं है, नहीं ये नहीं कह रहा कि जाट गुज्जर ही है, और भी मेरे दोस्त हैं, यादव भी हैं, सारी चीजें। छत्तीस बरादरी का हमारा भाईचारा है, लेकिन पब्लिक कुछ उसमें भाई अब कर देती हैं कि कुछ लोगों की वजह से ना लोग पूरी कास्ट पे ले जाते हैं बातों को ना। अब किसी की आपस में लड़ाई हुई है, उन्होंने पूरी कास्ट की करा दी, अब मैं और तुम पक्के दोस्त हैं, अब हम हुए थोड़े दिमाग थे वो, तो हम नहीं करेंगे, हम चीजों को समझेंगे भाई दो पर्टिकुलर लोगों ने कास्ट बीच में लाई है, और जो होंगे कि मैं कुछ कह दूं नहीं भाई तुम ऐसे हो, जब तुम पे आ जावे ना बात है कि तुम्हारी चीजें ये हैं, तो वो चीज गलत हो जावे। हम दोनों ऐसे साथ में भाई कि नहीं उन दो की वजह तो हम क्यों चीजें वो करें, तो वो चीजें सही है मेरे मानने में तो। और भाई ऑडियंस के लिए, हमारी पब्लिक के लिए क्या कुछ बोलना चाहोगे भाई? भाई ऑडियंस के लिए ये है कि अगर तुम्हें मतलब ऐसे वो चाहिए ना कि लाइफ में बिल्कुल सही, तो घर को ही मारने शुरू कर दो। वो रील्स नहीं निकल परसों गई थी मन ने कि ऐसे घर के कहना जब कि भाई हमने तो समझा दिया तू देख ले, भाई समझ जाया करो। अब लेट समझ आ रही हैं चीजें कि जो उन्होंने बात बताई थी, ऐसे कहते थे ना भाई, ऐसा हमारे घर के मतलब कोई बात रहती कहते थे कि यारी दोस्ती सब कुछ नहीं होती, चीजों को समझना चाहिए। अब पता लग रहा है कि चीजें जब हर्ट हुए ना कि घर की याद आवे, तुम अपने घर ये नहीं, अब घर है रुक के दे रहे हैं मम्मी रोटी दे दे, हमें तो नहीं है कौन लाओगा रोटी, आलू कहाँ आएंगे, कौन जून पिसवा के ला रहा है, मैं तो खानी है। तो जब बाहर निकलते हो ना चीजें बहुत ज्यादा फील हो जाती हैं कि साला इतने का पनीर आएगा, इतने की रोटी आएगी, मैं नहीं खाऊंगा, मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, मैं तो आज वो खाऊंगा पनीर ही खाऊंगा, छोले ही खाऊंगा, तो घर तो मिल जावे वो चीजें। मैंने पता मम्मी पापा क्या डिस्कस करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते उन चीजों पे। तो ऐसा है कि अपने घर को की बात माननी शुरू करो। अगर मैं कहता हूँ घर के मानने के नहीं, मैंने चीज देखी है लोगों के, मैं नहीं होते कि घर के मानने के नहीं किसी चीज को, तुम प्यार तो अपने पापा मम्मी तो बात करो, ना मानने जब की बात है। मैंने चीज बहुत फील करी है भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ हमारी पब्लिक के लिए, हमारे भाईचारे के लिए कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लगा आप पॉडकास्ट करके? आज से पहले भी पॉडकास्ट करे आप? हमने आपस में बात करी स्टार्टिंग में आने के लिए, कितनी देर बात करी हमने भाई बहुत वो तो लोकेशन के लिए ही तो फोन आया था, 25 मिनट बात करी है हमने, वो भी रात को 12 बजे। बहुत बढ़िया भाई, मोनू भाई काम खींच कर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में बढ़िया लगा वो ऐसे। तुम भी मेरे जैसे वो ना वाइब मैच हो जाए, वही सिस्टम है अपना वैसे ये कि भाईचारे वाली बात होनी चाहिए भाई। हर हर महादेव। भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप पूरा पॉडकास्ट देख के कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि हमारी कमी क्या है, अच्छाई क्या है, आगे चल के हम और क्या ट्राई करें, और कमेंट करके बताएं कि हमें आगे नेक्स्ट आर्टिस्ट किसको बुलाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।